ओके प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कि जो जेई के एस्पिरेंट हैं, जो जेई को सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चैप्टर्स है वो है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, देन कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला से क्वेश्चन आते हैं। एलिप्स के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेई एग्जाम में हो जाएंगे। ठीक है, 24 में ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमें एलिप्स का कॉन्सेप्ट, फिर सर्कल का कॉन्सेप्ट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट। इस सिंगल क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट, सर्कल, लाइन एंड एलिप्स के कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार हम जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लें। क्या दिया हुआ है कि P इज द पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स का इक्वेशन हमें दिया है। तो एलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ए इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज 9 तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, और बी स्क्वायर 4 है तो बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल एलिप्स का है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये एलिप्स का बेसिक्स लगाया। अब हम आ जाते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमें क्या दे रहा है कि लेट द लाइन पासिंग थ्रू P, यहां से एक लाइन पास हो रहा है P एंड पैरेलल टू y एक्सिस मीट्स द सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया एलिप्स और ये हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया है ना। अच्छा, और ये P को जब मैंने एक्सटेंड किया तो वो Q पॉइंट को टच कर रहा है। तो P एंड Q आर द सेम साइड ऑफ द x एक्सिस, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट R। तो सबसे पहले हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, हमें Q का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, हमें R का कोऑर्डिनेट नहीं पता। हाँ, हमें ये जरूर दिया हुआ है कि ये जो PQ लाइन है उसको R 3:4 के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, P मालूम है, Q मालूम है, R का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n से R का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अब ये है कि P जो पॉइंट है वो एलिप्स पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो वी नो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो अगर हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, a का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला है, सो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, और b का वैल्यू आपने निकाला है 2 sin थीटा। तो ये p का कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, Q पॉइंट कहाँ है, Q पॉइंट सर्कल पे है। तो अब आप सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाओगे। ठीक है, तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये थर्ड स्टेप पे आते हैं। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में a एंड b दोनों सेम होगा, a cos थीटा एंड a sin थीटा। एंड व्हाट इज a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये a का वैल्यू हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा। ये हमारा Q का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें P मालूम है, हमें Q मालूम है। R P एंड Q को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये m ले लो, ये n ले लो। P का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ये सारा वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमें R का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएगा। सो R का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 3 cos थीटा, ये आएगा 3 cos थीटा कॉमा 18/7 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, R कहाँ लाई कर रहा है, एलिप्स पे लाई कर रहा है। तो अगर एलिप्स पे लाई करेगा तो अगर हम इसको कंपेयर करते a cos थीटा b sin थीटा इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन से, तो जो R जब मूव करेगा, R जब मूव करेगा तो एक पाथ बनाएगा। R जब मूव करेगा तो एक पाथ बनाएगा। वो पाथ कैसा पाथ हो जाएगा, इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। तो जब ये इलिप्टिकल पाथ होगा तो वैसे सिचुएशन में a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू 18/7 होगा, ये न्यू इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस न्यू इलिप्स का बोल रहा है इसेंट्रिसिटी निकालो। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर। b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये नहीं 13/7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो e इज इक्वल टू √13/7। तो C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने एलिप्स भी देखा, सर्कल भी देखा, लाइन का इंटरनल डिवीजन का केस भी देखा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखा, साथ साथ लोकस का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा, पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2024 में आया था और ये 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।